नमस्कार साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं सीबीएसई के द्वारा जो एक नोटिफिकेशन आया है कक्षा 10 के रिजल्ट बनाने के बारे में, उस पर मैं बातचीत करना चाह रहा हूं। इसमें सबसे बड़ा असमंजस असेसमेंट स्टैंडर्डाइजेशन को लेकर के हो रहा है। दिल्ली अध्यापक परिषद के बहुत सारे कार्यकर्ताओं के पास, शिक्षकों के, विद्यालय प्रमुखों के फोन आए। उन्होंने इसके बारे में कई शंकाओं के बारे में बताया। यहां जब परिषद की टीम बैठी और उन्होंने इसको पूरी तरह से पढ़ा और जाना, वह मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। पूरा विश्वास है कि वीडियो को अंत तक जब आप देखेंगे तो आपका यह असमंजस पूरी तरह से दूर हो चुका होगा। इसके बाद परिषद ने जो सीबीएसई को तथा शिक्षा निदेशालय को पत्र जो लिखा है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम आते हैं असेसमेंट स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो सीबीएसई के नोटिफिकेशन में 13वें बिंदु में इसका जिक्र है और बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन हमारी और आपकी थोड़ी सी परेशानी यह है कि बार बार कहने के बावजूद दोनों भाषाओं में इसको नहीं भेजती है सीबीएसई। इसके बारे में हमने लिखा है, लेकिन इसमें आप ए बिंदु अब देखेंगे, द बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस 3 years बोर्ड एग्जामिनेशन, जिसको कि इन्होंने बेस माना है। लेकिन आगे बहुत ही स्पष्ट लिखा हुआ है, विल बी टेकन एज द रेफरेंस फॉर मॉडरेटिंग द मार्क्स। जी हां, मार्क्स की बात कर रहा है, रिजल्ट की बात ये नोटिफिकेशन नहीं कर रहा है। आगे आप देखें तो द ओवरऑल एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स इन, एक एग्जाम्पल लेकर के बता रहे हैं कि 17-18 में 72% है, 18-19 में 74% है, या 19-20 में 71% है। तो बेस ईयर 18-19 का हो गया। यहां जो 74% है, ये रिजल्ट नहीं है, ये विद्यार्थी का औसत है नंबरों का। जी हां, यानी आगे बिल्कुल स्पष्ट और लिख रहा है कि द स्कूल विल यूज द सब्जेक्ट वाइज एवरेजेस, यानी ये जो 74% है, ये विद्यार्थियों के औसत नंबर हैं। हो सकता है किसी विद्यार्थी ने 90 से ज्यादा अंक प्राप्त किए हों तो किसी के नंबर 33 से कम रह गए हों, लेकिन प्रति विद्यार्थी हमें यह ध्यान रखना है कि जो औसत आया है वो 74% है। इसलिए अब जो औसत आए अगले, उसने इसके बी बिंदु में बहुत ही क्लियर किया है कि वो रेंज ±2 हो सकती है। आई में उदाहरण के द्वारा बहुत ही स्पष्ट कर दिया है कि मान लो गणित और विज्ञान में लिख रखा है, इफ द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स एंड साइंस वाज 62 and 66 इन द रेफरेंस ईयर। अब अगर कोई रेफरेंस ई वर्ष में 62 से 66 नंबर मैथमेटिक्स या साइंस में आए हैं, तो अब जो औसत नंबर है मैथमेटिक्स में वो 60 से 64 रहे। आप देखो ध्यान से। और विज्ञान में भी 66 से 2 नंबर कम ज्यादा औसत के हो सकते हैं। अतः सभी शिक्षक भाई बहनों से, विद्यालय प्रमुखों से निवेदन है कि यहां परिणाम पर नहीं जाएं, यहां विद्यार्थियों का औसत नंबर, जिसे हम क्वालिटी इंडेक्स भी कहते हैं, जो हर टीचर अपना अपना भरता है, ऐसे ही सीबीएसई में विद्यालय का सब्जेक्ट वाइज क्वालिटी इंडेक्स होता है, यहां उसकी बात की गई है। इसलिए किसी भी विद्यालय का रिजल्ट 100% भी हो सकता है ना, लेकिन क्वालिटी इंडेक्स यानी विद्यार्थियों के औसत नंबर हमें वहीं पर फिक्स करने हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारी और बातें भी हैं कि और विषयों के कैसे किए जाए, नंबर कैसे किए जाए। वैसे तो वो सब स्पष्ट है। अगर किसी में भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप परिषद को मेल भी कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। हमने तो पत्र जो सीबीएसई को लिखे,
शिक्षा निदेशालय और शिक्षा मंत्री को भी एक पत्र लिखा है। मुझे लगता है कि यह वीडियो आपको जरूर लाभ पहुंचाएगा। अगर आपको फिर भी कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो या कोई परेशानी आए तो आप अवश्य परिषद के किसी भी कार्यकर्ता से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।